हेलो स्टूडेंट्स। आर टुडेज टॉपिक इज मोशन फ्रॉम क्लास 9th। ठीक है, हम आज मोशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट ही करेंगे, बस फिनिश। ठीक है, देन आप सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग बता दो। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? मोशन क्या होता है? आप अपनी जनरल लैंग्वेज में भी बता सकते हो। मोशन का मतलब क्या है? मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट, किसी भी चीज की मूवमेंट हो रही है। मैं यहाँ से चल के किसी और प्लेस पे चली जाती हूँ। ठीक है, मैं एक रूम चेंज करके दूसरे रूम में चली जाती हूँ। ठीक है, या यू आर गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल एंड स्कूल टू होम और ट्यूशन टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर किसी भी तरीके का मूवमेंट हो रहा है, जैसे पेन जो है मैंने यहाँ से इस तरीके से मूव करा के इसको इस डायरेक्शन में मैं ले गई, तो ये यहाँ पे था स्टार्टिंग में, अब ये यहाँ पहुंच गया। तो ट्रैवल तो करा है ना इसने, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करा है। तो उसी चीज को, इसकी मूवमेंट हुई है। तो मूवमेंट मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोशन। हम ये कह सकते हैं कि ये मोशन है। ठीक है, अब मोशन ट्रैवल कर रहा है। मोशन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर रहा है। तो मूवमेंट करने में एक पाथ ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो क्वांटिटीज आ जाती हैं। एक आ जाती है हमारी डिस्टेंस, पहली क्वांटिटी हो जाती है हमारी डिस्टेंस, दूसरी हो जाती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं दोनों में इनको ना कंपैरेटिव वे में पढ़ाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। डिस्प्लेसमेंट, दोनों में मीनिंग क्लियर होना वेरी यूजफुल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क क्या है। दोनों की बिल्कुल सब कुछ आप देखोगे ना, फॉर्मूला सेम, यूनिट सेम, मेजर भी ऐसे करते हैं, सिंबल भी सेम। ठीक है, अभी मैं पढ़ाऊंगी सब कुछ, सिंबल एंड ऑल, मीटर्स इसकी यूनिट होती है, इसकी भी। फिर आप सोचोगे फर्क ही क्या है, फिर दोनों टर्म्स एक है, इसीलिए मैं इसका डिफरेंस बता रही हूँ, ध्यान से देखना। डिस्टेंस क्या होता है? जैसे आप सपोज ए से बी पाथ, ए से बी पॉइंट पे जा रहे हो, बी से सी पॉइंट पे जा रहे हो, एंड सी से यू आर गोइंग टू डी पॉइंट। ठीक है, दिस इज डी। ठीक है, अब आपको करना क्या है? डिस्टेंस क्या है? जो आपने पाथ ट्रेवल करा, भाई पहले ये वाला पाथ ट्रेवल करा था तो ए, आगे ये बी भी ट्रेवल करा है, नेक्स्ट इसके बाद आपने ये सी भी ट्रेवल करा है। तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, राइट? तीनों का सम कर देंगे कि भाई अब यहाँ से स्टार्टिंग में यहाँ थे, अब यहाँ हो गए, इतना ट्रेवल किया, इतना ट्रेवल किया, इतना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस हो गया। वहीं अगर मैं ये सेम डायग्राम, इफ आई विल कॉपी दिस सेम थिंग, अगर मैं इसी का ये कॉपी करके इसको यहाँ पर बना दूं, इफ वी हैव दिस, तो अगर इस केस में डिस्प्लेसमेंट पूछे, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट में हमें ये नहीं मतलब नहीं है कि मैं कहाँ कहाँ ट्रेवल करके फाइनली कहाँ पहुंचे। मेरे को बस मतलब ये स्टार्टिंग में, भाई स्टार्टिंग में मैं यहाँ थी, एट द एंड मैं यहाँ से यहाँ पहुंच गई, इतना ट्रेवल कर लिया मैंने, तो यही मतलब है। स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे हूँ, इनिशियल पॉइंट है ये इसका, इनिशियल, जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है उसको कहते हैं इनिशियल। ठीक है, और एट द एंड में यहाँ आकर रुकी, तो ये क्या है? मेरी फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि अब स्टार्टिंग में यहाँ थी, अब यहाँ हूं, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये होगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मान लो अगर ये डी है ना, तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डी के बराबर। कैसे? मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, देखो ये क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, द पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या डिस्टेंस कह सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें आप आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो दैट इज, ठीक है, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल, या फिर इसको इस तरीके से मत लिखो, यहाँ पर लिखो डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसकी इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना डिस्टेंस है या डिफरेंस है। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल
पोजीशन। ठीक है, उसकी इनिशियल और फाइनल को अगर मैं माइनस कर दूं, मान लो यहाँ पे 5 मीटर पे था, अब ये 10 मीटर पे है, तो हम 10 माइनस 5 कर देंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं कितना पाथ ट्रैवल करके आए। ठीक है, ओके। चलो अब इसका अगला पॉइंट, ये तो डेफिनेशन हो गई, हमने ऊपर इसको डायग्राम की फॉर्म में समझ भी लिया। सिंबल क्या होता है इसका, हम इसको किससे डिनोट करेंगे, सिंबल क्या होगा इसका, एस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, एस। ठीक है, सिंबल इसका भी क्या होगा, सिंबल एस। ओके, सिंबल इस दूसरी वाली क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट के लिए भी सिंबल हमारा क्या हो जाएगा, एस। ओके, यूनिट एसआई यूनिट कहते हैं, एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर, जिसका सिंबल हम हमेशा एम लिखेंगे, मीटर। ठीक है, सिमिलर वे इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट, इसकी भी हो जाएगी मीटर। ठीक है, एज इट इज। क्लियर है, तो सब कुछ ही सेम है, बिल्कुल सिंबल भी सेम है, एसआई यूनिट भी सेम है, बस दोनों का मतलब अलग अलग है। तो आई होप ये दोनों चीजें क्लियर है। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ, आप उसमें बताओगे डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। एग्जांपल क्या है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और सर्कुलर मोशन कंप्लीट करके आई विल स्टे कम हियर। ठीक है, ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, मैं ए पे आ गई। अब मैं पूछ रही हूँ इसका डिस्टेंस बता दो कितना होएगा, और डिस्प्लेसमेंट बता दो कितनी, बता सकते हो। डिस्टेंस क्या है, जो इसने पाथ ट्रेवल करा, पाथ कौन सा ट्रेवल करा, ये वाला, ये जो इसने पाथ ट्रेवल करा दैट इज गिवन है ना, ये जो इसने पाथ ट्रेवल करा, पाथ कितनी है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, ये डिस्टेंस हो जाएगा। मगर डिस्प्लेसमेंट, ये स्टार्टिंग में यही था और अब फिर से घूम के यही आया गया, तो हम तो एक तरीके से यही सोचेंगे कुछ भी ट्रेवल नहीं करा, इनिशियल और फाइनल के बीच में कुछ डिफरेंस है, इनिशियल भी है ये, फाइनल भी है ये, कोई डिफरेंस ही नहीं है, नहीं है डिफरेंस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी ऐसे केस में, जीरो। क्लियर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यहां से आपको फर्क पता चल जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या वो है। अब जैसे ए से बी जा रहे हैं, एक और एग्जाम्पल ले लो, ए से बी, तो यहाँ तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ये अगर मान लो ये है 5 मीटर, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी 5 है और डिस्प्लेसमेंट भी 5 है। क्लियर है, समझ में आ रही है कैसे है 5, क्योंकि अब इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस निकालो तो भी यही है, और टोटल पाथ ट्रेवल भी इसने इतना ही करा है, इसलिए इसका दोनों चीजें 5 है। क्लियर है, दोनों डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इक्वल है इन दिस केस। अब हम मोशन पढ़ रहे थे, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाली स्टोरी हो गई फिनिश। नाउ अब जब मोशन पढ़ रहे थे तो टाइप ऑफ मोशन पे आ जाते हैं। ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ मोशन। हमारे पास जो मोशन है वो कितने तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, मोशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, आइदर इट विल बी यूनिफॉर्म मोशन, या तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, या फिर द मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या है, ये यूनिफॉर्म स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, उसको मत समझना, कभी वही समझ के बैठ जाओ। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, अगर मान लो मैं हर एक, मान लो मैं ट्रैवल करके स्कूल तक जा रही हूँ, या मैं ट्रैवल करके कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ, हिल स्टेशन तक जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, हर पर्टिकुलर एक टाइम बना लिया मैंने कि मैं हर एक आवर में, 1 आवर में मैं अपना डिस्टेंस देखूंगी, मैंने 1 आवर में कितना किलोमीटर चला। ठीक है, सपोज मैं ऐसे देख रही हूँ, तो ये कह रहे हैं कि अगर 1 आवर में उसने चला 2 किलोमीटर, ठीक है, फिर अगले आवर में फिर से इसने अगला 2 किलोमीटर चला, फिर 1 आवर में आगे और 2 किलोमीटर चला, फिर 1 आवर में आगे और 2 किलोमीटर चला, यानी कि हर इक्वल टाइम में मैं इक्वल ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं कहूंगी मेरा इमोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और अगर इस तरीके से कि भाई पहले 1 आवर में इसने 2 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 आवर में मैं चल रही हूँ 3 किलोमीटर सपोज, फिर 1 आवर में मैं चल रही हूँ 1 किलोमीटर ही चल पा रही हूँ, फिर 1 आवर में मैंने 5 किलोमीटर खींच दिया सपोज। समझ रहे हो, ये कहने का मतलब क्या है, इसमें टाइम तो उतना ही है, टाइम इक्वल है, हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही मैं काउंट कर रही हूँ। यस, तो इसमें ये क्या बता रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम इक्वल इक्वल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, कभी हम 2 किलोमीटर चल पा रहे हैं, कभी हम 3 किलोमीटर चल रहे हैं, कभी हम 1 किलोमीटर चल रहे हैं।
ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो यूजुअली हर एक टाइप ऑफ मोशन में आपको यही दिखेगा। जैसे मैं ट्रैवल करके कहीं चली गई, तो मेरे को ऐसा थोड़ी है हर जगह सेम टाइप ऑफ ट्रैफिक मिलेगा, ये रोड बिल्कुल खाली है मेरे लिए, मैं सेम स्पीड से चलती जा रही हूँ। एक स्पीड से तो चलोगे ही नहीं, कभी ब्रेक लगाओगे, कभी ट्रैफिक आएगा, कभी रेड लाइट आएगी। ठीक है, कभी स्पीड कम होगी, कभी आपको लगेगा कि भैया हाईवे आ गया तो तेज चला लेते हैं आप। ठीक है, तो कभी आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो कभी आप ज्यादा ट्रैवल कर लोगे, कभी आप 1 घंटे में कम ट्रैवल कर लोगे। तो इस टाइप का जो मोशन होता है जिसमें फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अनफिक्स्ड डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मैं यहाँ पर अगर इसकी डेफिनेशन लिखाऊं तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आप इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, है ना, तो हम ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और अगर मुझे ये लाइन चेंज करनी हो फॉर द नेक्स्ट वन, देन व्हाट विल आई राइट? जब मेरी किसी भी ऑब्जेक्ट को अनइक्वल उसने अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देखो अनइक्वल डिस्टेंस है मगर टाइम क्या है? इक्वल, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, आइडियली ये वाला पॉसिबल नहीं होता, आप कहीं पर भी जाओगे कोई भी ट्रैवल करेगा वो सेम स्पीड से हर वक्त नहीं चल सकता। नॉट इवन जो वॉकिंग पे जा रहे हो, सिंपल आप कोई व्हीकल भी नहीं चला रहे, सपोज यू आर गोइंग ऑन वॉकिंग, तो ऐसा नहीं है आप वॉकिंग की भी आपकी स्पीड तेज रहेगी, आगे कोई आके आपकी बाइक खड़ी हो गई या कुछ और आ गया, कार आ गई, तो यू हैव टू स्टॉप। ठीक है, रोड क्रॉस करना है तो आपको रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दोनों साइड। ठीक है, तो इसीलिए आइडियली ये वाला केस जो यूनिफॉर्म मोशन का है ये वाला पॉसिबल नहीं होता है, आइडियली आपको नहीं देखने को मिलेगा किसी भी टाइप की मूवमेंट में। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको हर एक मोशन मिलेगा, हर एक टाइप का मोशन क्या है हमारा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर है? ओके, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ये डेफिनेशन हो गई, नॉन यूनिफॉर्म की हो गई, और आप एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ से लिख सकते हो। ठीक है, आप मोशन कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे, दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म में यू विल राइट आइडली दिस मोशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट सर्कुलर मोशन जो होता है एक, जैसे आप ये कह सकते हो कि अर्थ जो है रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इसके अंदर ये दे सकते हो कि अर्थ तो एक सेम स्पीड से ही घूम रही है, हर 24 घंटे में वो एक अपने एक्सिस पे रोटेशन करती है, एज वेल एज, और एक साल में पूरे सन के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट कर लेते, तो हम इसमें एग्जांपल क्या दे सकते हैं? मोशन ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। ठीक है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, और इसमें क्या आ गया एग्जाम्पल? मूविंग वन प्लेस टू अदर। ठीक है, सीधा एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो यू विल से दैट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन फॉर श्योर। ठीक है, अब इसके बाद हम दो चीजें और मैं आपको पढ़ाती हूँ, स्पीड एंड वेलोसिटी। मैं दो चीजें बताऊं आपको, दोनों चीजें बिल्कुल साथ साथ क्लियर होनी चाहिए, और मैं इसको जानबूझ के कंपैरेटिव वे में पढ़ा रही हूँ तो आपको, ताकि आपको ये क्लियर तो हो कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि आप इनका देखोगे फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम होगा, यूनिट भी सेम होगी, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था सेम वे दिस इज ऑल्सो। स्पीड क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, वो होता है उसकी स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में उसने कितना ट्रैवल किया है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया किसी ऑब्जेक्ट ने, इज नोन एज इट्स स्पीड। फिर वेलोसिटी क्या होती है भाई? वेलोसिटी भी बिल्कुल सिमिलर चीज है, देखो ध्यान से, वेलोसिटी क्या होती है? ये भी बिल्कुल सेम चीज है, सेम एज इट इज, देखो, बट एक डिफरेंस है, डिस्टेंस की जगह इट विल ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, डिस्प्लेसमेंट
कवर्ड लिख दो, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड नहीं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज इट्स वेलोसिटी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं? वी से। इसका भी सिंबल क्या होता है? इसका भी सिंबल क्या होएगा? वी। यूनिट क्या होगी? यूनिट पहले फॉर्मूला लिखवा देते हो, चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, है ना। और इसके लिए जो फॉर्मूला होएगा v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। अब इन सबके सिंबल लिख दो, आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और इन सबके सिंबल पढ़े हुए, तो बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू डिस्टेंस का सिंबल s, टाइम का सिंबल t, तो फॉर्मूला बिकम्स v इज इक्वल टू s बाई t। हेयर वेलोसिटी इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल s डिवाइडेड बाय t। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब इसकी यूनिट निकालनी आनी चाहिए। यूनिट कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस की यूनिट क्या थी? मीटर। टाइम को किस में मेजर करते हो? सेकंड में। तो ये क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड। सिमिलरली यहाँ पर भी ऊपर मीटर नीचे सेकंड, तो वी की यूनिट क्या बन गई? अब हम वी की यूनिट निकाली है हमने ये इनका यूज करके, तो आई विल राइट एस आई यूनिट, एस आई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की एस आई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मीटर सेकेंड इनवर्स। कैसे? ये सेकेंड ऊपर जाएगा और इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। सिमिलर वे ये इसके लिए भी सेम चीज, मैं इसको कॉपी कर देती हूँ एज इट इज। ठीक है, विल राइट इट्स डुप्लीकेट, यहाँ पर आ जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? तो यहाँ से ये इन दोनों के फॉर्मूले हो गए। और अच्छा, एक और चीज इसमें, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और ये डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्टेंस हमारा कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या होती है? जिसमें डायरेक्शन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी डायरेक्शन हो। ठीक है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शनलेस। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये क्या होती है हमारी? वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी विच इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वन मोर थिंग मैंने आपको यहाँ पर मिस किया है, यहाँ पर एक चीज मिस करा दी है, मैं नीचे ही लिखवा देती हूँ, छोड़ो। अब दो डिवाइसेस बता रही हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद वी हैव टू डिवाइसेस। सबसे पहला ओडोमीटर, एक होता है ओडोमीटर, एक डिवाइस है जो हमारे व्हीकल्स वगैरह में लगा होता है, और एक होता है स्पीडोमीटर। ठीक है, तो वो डिवाइस जो हमें स्पीड बताता है, हमारे व्हीकल की कितनी स्पीड है, वो होता है स्पीडोमीटर। जो डिवाइस हमें क्या बताता है? डिस्टेंस, कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वो ओडोमीटर है। ठीक है, डिवाइस यूज टू मेजर, यूज टू मेजर डिस्टेंस इज नोन एज ओडोमीटर। ठीक है, डिवाइस यूज टू मेजर, डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्पीड इज नोन एज स्पीडोमीटर। क्लियर है? ठीक है। अब एक और चीज, कि अगर ये तो देखो यहां तक हो गया आपका, ये इसको ना इस तरीके से बना लेना ताकि आपको याद रहे कि भाई ये डिवाइस, जैसे ये स्पीडोमीटर का अलग। ठीक है, नाउ हम आ जाते हैं अब एवरेज वेलोसिटी। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? कि हम पर्टिकुलर अलग अलग डिस्टेंस में, अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहे हैं, अगर किसी ट्रिप के टाइम पे मैंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा फॉर श्योर, तो मैं अगर पूछ लूं पूरे ट्रिप की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय, या सीधा आप फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लो उसको। ठीक है, डिवाइडेड बाय
टोटल टाइम, ठीक है। सपोज यहाँ से यहाँ तक गए हैं, ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करा, T1 टाइम लगा, S1 उसको डिस्टेंस लगा, फिर T2 टाइम में उसने S2 ट्रेवल करा, फिर T3 में उसने S3 ट्रेवल करा, फिर अगले टाइम में उसने अगला डिस्टेंस ट्रेवल करा, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में T5 टाइम में उसने S5 ट्रेवल किया, फिर T6 में मान लो S6 ट्रेवल किया। तो अगर मुझे V एवरेज एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कितना है खुद से बता दो। S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, जितने भी डिस्टेंस दे रखे होंगे आपको, अब यहाँ पर S6 तक दे रखे हैं तो 6 तक टोटल हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल 6 तक टाइम, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ठीक है, प्लस T5 प्लस T6। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस, ठीक है। मगर कई बार ऐसे पूछ लेता है कि भाई इनिशियली मैं इस स्पीड से चल रही थी, फाइनली मैं इस स्पीड से चल रही, ठीक है। मैं अभी इनिशियल और फाइनल को भी छोड़ देती हूँ, मगर ऐसे समझो, यहाँ पर एक सिंबल ही बना देती हूँ, जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल स्पीड है या इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम एक सिंबल देते हैं। कौन सा सिंबल देते हैं इनिशियल वेलोसिटी को? U, ठीक है। और फाइनली मैं किसी वेलोसिटी से अगर चल रही तो उसके लिए सिंबल दे देते हैं हम V। क्लियर है? इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने ट्रिप के स्टार्टिंग में एक इनिशियल वेलोसिटी से ट्रेवल किया और ट्रिप के एंड में मैं किसी और वेलोसिटी पे पहुंच गई, मैंने आपको ये दे दिया इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, और फिर अगर मैं पूछ लूं V एवरेज क्या होएगा, तो इस केस में अगर आपको ये दोनों क्वांटिटीज गिवन हो तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, V प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। आपने दोनों जो भी स्पीड दे रखी है, अगर डायरेक्टली आपको स्पीड गिवन है तो आपने दोनों स्पीड्स को, इनिशियल और फाइनल को ऐड करके डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। तो इसके बाद इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, अभी आज के लिए हम यहीं तो स्टॉप कर देते हैं इसको, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पे बेस्ड जितना मैंने आपको करा दिया है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करा दूंगी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव क्लियर्ड इन वेरी इजीली, एंड थैंक यू so much. For more such videos, like, comment, share and subscribe.